महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। संन्यास प्रकरण चल रहा है और पिछले दिनों बताया कि 900 शरीरस्य सतः प्रिया प्रिय रोह वहति रस्त्य शरीरं वावसंतं न प्रिया प्रिय स्पृशतः। जो देहधारी है, छांदोग्य उपनिषद का वचन है ये, जो देहधारी है वह सुख दुख की प्राप्ति से पृथक कभी नहीं रह सकता। जब तक ये शरीर है तो ये शरीर सत्व रज तम का मिश्रण है। कुछ न कुछ सतोगुण, कुछ न कुछ तमोगुण, कुछ न कुछ रजोगुण इसमें रहते ही हैं। और जब तक हमारे भीतर इन गुणों का समावेश रहेगा तब तक हमें सुख दुख प्राप्त होता ही रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब तक यह शरीर रहेगा तब तक हम सुख दुख से अलग नहीं हो सकते। जो सशरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है, उन्हें मुक्त आत्मा जो है वह शरीर छोड़कर मुक्ति में परम ब्रह्म परमेश्वर सर्वव्यापक ईश्वर के साथ शुद्ध पवित्र होकर रहता है। तब उसको सांसारिक सुख दुख प्राप्त नहीं होता। केवल मोक्ष में ही सांसारिक सुख दुख नहीं मिलते। आगे कहते हैं लोकैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च पुत्रैषणायाश्च चौथा याथ भैक्षचर्यं चरन्ति सत्पर ब्राह्मण कांड 14। लोक में प्रतिष्ठा वाला ये है लोकैषणा। धन से भोग व मान्य ये है वित्तैषणा। और पुत्रादि के मोह से, पुत्रादि में जो मोह होता है ये है पुत्रैषणा। तो लोकैषणा, वित्तैषणा और पुत्रैषणा कहते हैं पुत्रादि के मोह से अलग होकर सन्यासी लोग भिक्षुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं। जब सन्यास ग्रहण करते हैं तो उसके पश्चात में न तो किसी लोगों के तरफ से मन में होती है कि लोग हमें मान दे, प्रतिष्ठा दे, ये भी नहीं है। और सन्यासियों को धन से कोई ये नहीं है कि मुझे मेरे पास इतने धन होने चाहिए, इतने फैक्ट्री होने चाहिए। और फिर पुत्र आदि के मोह भी नहीं होते। और इन तीनों को छोड़कर भिक्षाचरण से अपना भोजन की व्यवस्था करते हैं और केवल मोक्ष साधनों में तत्पर रहते हैं। मोक्ष कैसे प्राप्त हो, बस उसी साधन में लगे होते हैं। प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं तस्यां सर्ववेदसं भूत्वा ब्राह्मणः प्रव्रजेत्। ये यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेद सदक्षिणाम् आत्मन्यग्निं समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेत् गृहात्। यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् तस्य तेजो मया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः। ये मनुस्मृति का वचन। कहते प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात यज्ञ करके उसमें यज्ञोपवीत शिखादि चिन्हों को छोड़ आहवनी आदि 5 अग्नियों को प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन 5 प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मविद घर से निकलकर सन्यासी हो जावे। अभी सन्यासी होने का इसमें विधान लिखा, यज्ञ करके और अपने यज्ञोपवीत और शिखा इन चिन्हों को कमर में लोग जो बांधते हैं, ये सभी
कोई भी बंधन नहीं रह जाता। यज्ञोपवीत भी, शिखा भी और भी जो बंधन के चिन्ह हैं, इन सबको छोड़ आहवनी आदि 5 अग्नियों को प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन 5 प्राणों में आरोपण करके जितने भी हवन आदि करते थे, अब वो सब उनके शरीर, स्वयं शरीर में ही हो रहा है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 जो हमारे भीतर में प्राण हैं, कहते इसी में उन अग्नियों का आरोपण करके ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मणविद जो ब्रह्म विद्या से युक्त हैं, ब्राह्मण ब्रह्मविद जो ईश्वर के सानिध्य में रहना प्रारंभ कर दिया है, ईश्वर को जान गया है। ब्रह्मविद मतलब ईश्वर को जो जान गया है, वह ब्राह्मण घर से निकलकर सन्यासी हो जावे। दूसरा श्लोक है, जो सब भूत प्राणी मात्र को अभय दान देकर घर से निकल के सन्यासी होता है, उस ब्रह्मवादी अर्थात परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं को उपदेश करने वाले सन्यासी के लिए प्रकाशमय अर्थात मुक्ति का आनंद स्वरूप लोक प्राप्त होता है। देखिए एक बात और इसमें कहा कि जो सब भूत, भूत माने प्राणी, जितने भी प्राणी हैं उन सबको अभय दान देकर, माने सन्यासी का जीवन ऐसा होना चाहिए कि जिनसे किसी को भी भय प्राप्त न हो, किसी भी जीव जंतुओं को भी सन्यासियों से भय प्राप्त न हो, सबको अभय दान देकर घर से निकल जाए और सन्यासी हो जाए, और सन्यासी होकर ब्रह्मवादी अर्थात परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के उपदेश करने। ब्रह्मवादी का मतलब है जो ब्रह्म के संबंध में लोगों को उपदेश देते हैं, ये हैं ब्रह्मवादी। तो सन्यासियों को ब्रह्मवादी होना चाहिए। परमेश्वर के संबंध में जैसा वेद में लिखा है, वेदोक्त जो वेद में लिखा है ऐसा ही धर्म का उपदेश, जो वेद में लिखा है इसी प्रकार के विद्याओं का उपदेश सन्यासी को करना चाहिए। उपदेश करने वाले सन्यासी के लिए प्रकाशमय अर्थात मुक्ति का आनंद स्वरूप लोक प्राप्त होता है। और मुक्त प्राप्त करने के लिए सन्यासियों के जो कुछ कर्तव्य बताए हैं वो यही है कि जो वेद में उपदेश लिखा है सत्य सत्य, उसी उपदेश को लोगों में वो बांटता रहता है। सन्यासी को हर समय वेद में जो धर्म है, वेद में जो विद्या है, उसी विद्याओं का उपदेश सतत करनी चाहिए, और इसी के करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्रैषणा, लोकैषणा और वित्तैषणा से अलग होकर शिखा आदि भी छोड़कर अन्य हवन आदि भी उन्हें करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल वेद में आदेश जो है उस आदेश का जन जन तक उसे पहुंचाने का व्रत धारण करके लोगों में जाकर उस आदेश को सुनाना चाहिए, उनका उपदेश करना चाहिए। तो इस प्रकार से सन्यासी ऐसे करने वाले सन्यासियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। हो लाओ चाय। हाँ? ओ